हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है यूनिवर्स आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है एंड ये आपके ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा ऑप्शन है 2 ऑफ वांड्स, तीसरा ऑप्शन है द एम्परर। आप जिस भी ऑप्शन की तरफ ड्रॉन फील करें, आप उस ग्रुप को सुन सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा रिटर्न करने या रिवॉर्ड करने में सपोर्ट कर रहा है जो सीड आपने खुद ही प्लांट किया था। मतलब किसी चीज़ पे आपने बहुत टाइम तक मेहनत किया हो, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है थोड़ा और पुश करने में, आगे जाने में। स्पेशली ऐसी एनर्जी वेटिंग की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। कोई सीड जो आपने प्लांट किया हो, कुछ ग्रो करने का आप वेट कर रहे हो, तो ये एनर्जी है। चलिए अब स्पेसिफिकली देखते हैं यूनिवर्स आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स टर्न हुआ है। मुझे ये दिख रहा है कि कोई थक गया है वेट करते-करते किसी चीज़ को लेके। लाइक आपने काफ़ी काम किया है, आप टायर्ड फ़ील कर रहे हैं, इतना मेहनत किया है आपने एंड यहाँ पे 7, 8, 9 का कार्ड है। मुझे इससे ये पता चल रहा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद पे इस तरह से काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ भी 3D वर्ल्ड में चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है, तो आपको फ़ील हो रहा है जैसे कि कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। बट आप काफ़ी ग्रो किए हैं, बट आपको पता नहीं चल रहा है। मुझे स्पेशली लग रहा है जैसे कि आप कितना भी मेहनत कर लें, आपको फ़ील होता है जैसे कि कुछ भी इनफ नहीं है एंड आपको हो सकता है इस चीज़ को लेके बहुत ही खराब फ़ील होता हो, या आप रिसेंटली शायद रोए हो, ये भी आ रहा है। आपको शायद सोने में भी प्रॉब्लम हो रहा हो, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे ये भी आ रहा है हार्मोनली भी किसी तरह से आपको प्रॉब्लमैटिक फ़ील हो रहा हो। अगर आप डॉक्टर को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि क्योंकि आपको रिज़ल्ट आपको अपनी आँखों के सामने नहीं दिख रहा होता है, तो आपको लग रहा होता है कि मैं ग्रो ही नहीं कर रही, या मैं ग्रो ही नहीं कर रहा एंड एग्ज़ैक्टली इस चीज़ को हैंडल करने में यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स आया है। अ, मुझे लगता है कि आपकी जो भी प्रीवियस लाइफ थी, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक सेम कलर थीम चल रहा है एंड यहाँ जाते-जाते कलर थीम चेंज हुआ है और फिर यहाँ पे ये सेम कलर थीम आया है। सो मुझे ये दिख रहा है कि आपको ग्रोथ का डेफिनिशन कहीं न कहीं अपने दिमाग में चेंज करना होगा। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि लिटरली आपके लाइफ में कुछ चेंज नज़र आए। बट बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सामने नहीं दिख रहे होते, फिर भी हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में एंड आप एन्जॉय करिए अपनी जर्नी को, क्योंकि आप कितना आगे आए हैं। अगर आप कोई अगर अपनी पुरानी फ़ोटो देखने जाए, पुरानी डायरी पढ़ने जाए, तो शायद आपको पता चले कि आप कितना ग्रो किए हैं एंड यहाँ पे आपको बस शायद कोई मोटिवेट फ़ील ना करा रहा हो, बट यूनिवर्स आपको यही एनर्जी इस रीडिंग के थ्रू फ़ील कराना चाहता है, जहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए आप कितना आगे आए हैं। पता नहीं, मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि बचपन में अगर आपको डांस करना पसंद हो, तो आप फिर से वो सारी चीज़ें करिए जिसको करके आपको खुशी मिलती हो, क्योंकि आपको सिर्फ़ ग्रो नहीं करने के लिए भेजा गया है अर्थ पे, बल्कि आपको अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें एन्जॉय करने के लिए भी भेजा गया है। ये सेम ही कार्ड है। मुझे लगता है कि आपकी साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ और हम लोग फिर से यहाँ आ गए, जिससे मुझे यही दिख रहा है कि आप आपको यही दिखा रहा है यूनिवर्स कि अगर आप अपनी जर्नी एन्जॉय करते हैं, तो आपको डेस्टिनेशन की कभी चिंता ही नहीं रहती है। कहीं न कहीं मतलब आप कर्म करिए और उस कर्म को इस तरह से करिए जहाँ आप एन्जॉय कर पाएँ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल खुद के साथ क्रूएल होके कुछ कर रहे हैं, बट आपको एन्जॉय करने बोला जा रहा है। जब आप एन्जॉय करते हैं, तो आपको इस टायर्डनेस से थोड़ा-सा दूर जाने का मौका मिलेगा एंड अभी आपको ये सब इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप बहुत टायर्ड फ़ील कर रहे हैं। आप अंदर से थक चुके हैं एंड आप अलाउ करिए खुद को बस बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करने के लिए, जहाँ पे आपको लगे कि आपने कुछ कंप्लीट किया है। जैसे कि आप ये मत सोचिए कि 1 साल में आपका ये गोल है, 5 साल में आपका ये गोल है। बट आप कोई बहुत छोटी-सी चीज़ लीजिए, जैसे आज मैं अ
100 मीटर दौड़ूँगी या फिर आज मैं एक ड्राइंग बनाऊँगी। बहुत ऐसे छोटी कोई भी छोटी-सी चीज़ लीजिए जिसको आपको कंप्लीट करके खुशी मिले। आपको कुछ बहुत ख़त्म नहीं करना है बट कुछ छोटा-सा कुछ करिए एंड बाकी चीज़ों को लेके एक ऐसा एटीट्यूड रखिए जहाँ पे आप एन्जॉय करें एंड कोई 3 चीज़ें ऐसी करिए पूरे दिन आपके रूटीन में जो करके आपको खुशी मिलती हो। कम से कम 3 चीज़ें। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है? मुझे लगता है आपका कंटिन्यूएशन काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ग्रीन से यहाँ पे ऑरेंज और पिंकिश हुआ और फिर यहाँ से येलो पे आया और फिर यहाँ पे ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप दूसरों के बेसिस पे जब तक अपनी जर्नी को जज करते रहेंगे, तब तक आपको लगेगा कि आप इनफ नहीं कर रहे हैं या फिर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। बट जैसे ही आप खुद को बस अकेले रूम में देखिए कि आपने कितना ग्रो किया है, तो आपको अपने आप दिखने लगेगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर ली है। जब भी आपको लगे आप टायर्ड हो चुके हैं, तो आप खुद को रिमाइंड कराइए कि अब तक आपने कितना कर लिया है, कितना दूर आ चुके हैं आप। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ भी आप खड़े हैं, वहाँ पे आप कितने स्टेबल वे में खड़े हैं। आप आपने वो सब कुछ खुद ही तो बिल्ड किया है, जहाँ इस प्रेज़ेंट मोमेंट में आप हैं। यहाँ पे 3 कार्ड है, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में और एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। मुझे लगता है कि लिटरली आपको अपना पास्ट का जो भी मैट्रिक्स है, खुद को डिफ़ाइन करने का, मेज़र करने का, वो सारी चीज़ें रिलीज़ करना होगा। खुद को एक नए तरह से देखना सीखिए, जहाँ पे जैसे आपको बचपन में सिखाया गया था कि अगर आप क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को रिलीज़ करिए। अगर आप अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़े हैं, उस चीज़ को रिलीज़ करिए। इस एज तक अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ठीक नहीं चल रहा है। जैसी भी चीज़ें आपको अपने बचपन में सिखाई गई हो या अननोइंगली आपने सीख लिया हो, मूवीज़ में देख के, टीवी में देख के, जैसे भी, वो सारे मैट्रिक्स को आप रिलीज़ करिए। आप जैसे ही उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, आपको अपने आप समझ आएगा कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देखिए, टावर और लवर्स दोनों साथ में आया है, तो मैं दोनों साथ में ही लूँगी। अम, ये इंटरेस्टिंग है, मुझे ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं अगर आपकी लाइफ़ से कुछ लोग गए हो सकता है जिनके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हो, तो वो अ, उनको उस पर्सन को आपके लाइफ़ से हटाने वाला एंटिटी कोई और नहीं, आपका ही फ्यूचर सेल्फ था, ऐसा आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्क्विरल आप है। अ मैं किसी को जानती हूँ जिसकी शक्ल थोड़ा-सा स्क्विरल से मिलती है, तो अचानक से मुझे वो चीज़ दिमाग में आया। हो सकता है आप लोग दिखने में क्यूट लोग होंगे। सन को भी देख के लग रहा है, सन और लियो एनर्जी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जेमिनी एनर्जी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 7, 8, 9 ये नंबर रिपीट हो रहा है, 7, 8, 9, 10 देखिए यहाँ पे 7, 7, 7, 8 और एक्चुअली 6 भी है। सो 6 से लेकर 10 तक सारे नंबर हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि लाइक 5 पहले 5 नंबर होते हैं एंड देन लास्ट के 5 सारे नंबर यहाँ पे हैं। तो मुझे ये लग रहा है जैसे कि आपकी जर्नी का जो भी लास्ट स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स कहीं न कहीं पैरेलली चल रहा है, जिससे ये लग रहा है जैसे कि कार्मिकली आपका एक हेवी फेज़ चल रहा है अभी लाइफ़ में। तो आपको इस तरह से शायद फ़ील हो रहा होगा, एक और यहाँ पे 6 है। हाँ, आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो अगर आपको फ़ील हो रहा है तो वो सही फ़ील हो रहा है क्योंकि आप टायर्ड भी इसीलिए फ़ील कर रहे हैं, आप बहुत सारा अपना कर्मा एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं। और ये कोई एक चीज़ आप प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं प्रोसेस अपना फाइनेंशियल कर्मा, आपका एंसेस्ट्रल कर्मा, आपका पर्सनल कर्मा इस जन्म में और जो भी एक्यूमुलेट हुआ हो। अ, अगर कोई पार्टनर हो तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी कार्मिक पार्टनर उसको रिलीज़ करना एंड अगर आपने किसी पार्टनर को अपने लाइफ़ में लूज़ किया हो तो मुझे ये दिख रहा है जैसे कि उनको आपके लाइफ से आपके फ्यूचर सेल्फ ने खुद ही हटाया। उन आपके फ्यूचर सेल्फ के पास काफ़ी सारे आंसर्स हैं जो आज शायद आपको समझ ना आए, बट आपको बाद में बहुत सारी चीज़ें समझ आएँगी एंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा था आपका फ्यूचर सेल्फ किसी तरह से किसी और के कर्मा के साथ इन्वॉल्व होने से, ऐसा आ रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी आपको अगर हेवी फ़ील हो रहा है क्योंकि आप हेवी एनर्जीज़ प्रोसेस कर रहे हो, तो आप प्लीज़ अलाउ करिएगा खुद को कि आप अगर आपको सोने का मन हो रहा हो ज़्यादा तो आप सोने जाइए। अगर आप हर दिन की तरह हैप्पी फ़ील नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। एक मूवी आया मेरे दिमाग में जो आपको हेल्प कर सकता है, इनसाइड आउट। अगर आपका मन हो तो आप ये मूवी देखिएगा। मुझे वो मूवी बहुत इम्पोर्टेंट फ़ील हो रहा है
तो ये आप देख सकते हैं एंड उस मूवी में लिटरली एक कैरेक्टर होती है सैडनेस बोल के एंड कहीं न कहीं आप अपना सैडनेस भी प्रोसेस कर रहे हैं इस टाइम पे लाइक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो अम, आपको यही बोला जा रहा है आप रेस्ट करिए एंड यूनिवर्स आपको आपका कर्मा प्रोसेस करके रिलीज़ करने में हेल्प कर रहा है। मुझे लगता है बहुत टाइम तक आप अपने लाइफ़ में कर्मा को प्रोसेस एक्टिवली नहीं कर रहे थे बट अब क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो ऑटोमैटिकली आप पे बहुत सारा भार बढ़ गया है अचानक से। एंड यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको बस असेंड कराने की कोशिश कर रहा है एंड आप उनमें से लकी लोग हैं जो न्यू अर्थ को एक्सपीरियंस कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि अ, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, इवन दो शायद अभी आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होगा, तो अभी के लिए आप अपने छोटे-छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूँढिए एंड अपने डेली रूटीन को जितना आप बेटर बना पाएँ, जितना रेस्ट से भर सके रेस्ट का मतलब ये नहीं कि लेट के फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन लिटरली रेस्ट करिएगा। अ, तो आपको खुद को अभी बहुत ही केयर्स के साथ हैंडल करना है एंड जो भी रिलीज़ हो रहा है उसे होने दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी बट आप रेज़िस्ट मत करिएगा तो सब कुछ सही चलेगा एंड थोड़े टाइम में आपकी लाइफ़ में अच्छी चीज़ें आ जाएँगी क्योंकि सन की एनर्जी इन द एंड काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जी होती है। ठीक है यही मैसेजेज़ है आपके लिए। आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो एंड अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय-बाय। हेलो ग्रुप 2 आप ग्रुप 2 हैं, आपके कार्ड का नंबर भी 2 ही है, तो इंटरेस्टिंग है। मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको आपके लिए काफ़ी सारे पाथ्स ओपन कर रहा है, जहाँ पे आपको आपका पर्पस बताया जाएगा। उनमें से एक आपका पार्टनरशिप भी हो सकता है, ये भी आ रहा है। बट चलिए देखते हैं ओवरऑल यूनिवर्स आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे कार्ड्स टर्न हुए हैं बट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, ओके। 9 और 10 मुझे लग रहा है जैसे कोई साइकिल बिल्कुल कंप्लीट हो गई है मतलब कुछ अगर अभी आप कुछ वेट कर रहे हो रोमांटिकली या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में होने वाला था या होने वाला है, तो वो बहुत जल्द होने वाला है। ऑलमोस्ट साइकिल खत्म ही होने वाला है, ऐसा एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स ये एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे कोई इमोशनली वॉक अवे कर रहा होता है एंड इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड बहुत ईज़िली आ गया आपका कार्ड। अम, मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ़ से अगर कोई गया हो, तो बहुत ही अच्छा हुआ है आपके साथ। बेसिकली किसी तरह से आपके लिए स्पेस बनाया गया है और जो ये स्पेस क्रिएट हुआ है आपके लाइफ़ में वो आपके गाइड्स या आपके हायर सेल्फ ने किया है। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके इसलिए। यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए किसी पर्सन से अलग किया या दूर किया, ऐसी एनर्जी है ये। अगर आपको वो सेफ्टी पूरे टाइम अपने लाइफ में मिली होती, तो शायद आप ये जो नेक्स्ट फ़ेज़ है आपका या फिर जो नेक्स्ट ग्रोथ आपके लाइफ में होने वाला था, उस डायरेक्शन में आप शायद वॉक नहीं करते। इसीलिए आपका सेफ्टी नेट कहीं न कहीं आपसे ले लिया गया, यही दिख रहा है एंड आपको बा ये ऐसी एनर्जी जैसे आपको बाद में सब कुछ समझ आ रहा है एंड आपको बहुत खुशी मिल रही है कि अच्छा ये इसलिए हुआ, ऐसे हुआ एंड सब कुछ जान के आपको बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली, ऐसी ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं और यूनिवर्स आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स बेसिकली आपको अपना नेक्स्ट मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स उसको देख के बोल ही रही थी और ये आ ही गया। और ये कार्ड था जब मैंने 8 ऑफ पेंटिकल्स बोला था एंड ये लिटरली 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं अम, आपका अपने दोस्तों से रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लिटरली दोस्तों से और फेमिनिन एनर्जी से और जैसे कि मतलब आपको अब फेमिनिन एनर्जी सिर्फ़ ऐसे नहीं दिख रही है जैसे फीमेल्स का सोसाइटी में क्या रोल होता है, बट इस तरह से जैसे कि फेमिनिन एनर्जी इन जनरल क्या होती है इंडिविजुअली और ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुद पे काम किए हैं रिसेंटली एंड मतलब कोई ऐसा पर्सन जो दिन-रात बिना खाए काम कर रहा है, खुद पे कर रहा है और अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए कर रहा है ताकि वो अपनी एक ऐसी लाइफ़ बना सके जो कोई और कभी कंट्रोल ही ना कर पाए एंड काफ़ी फ्रीडम फ़ील हो रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट फ़ील हो रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर पाएँ इसलिए आप पहले काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है जहाँ पे आप
जितना भी आपका बचा-कुचा काम है वो आप निपटा लें। चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या लिटरली आपका काम आप खुद पे कर रहे हो। और एक और मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ जानना चाहें तो ये भी आ रहा है एनर्जी, जहाँ पे आप और आपके पार्टनर दोनों ही खुद पे अलग-अलग होके काम कर रहे हैं एंड फिर एक-दूसरे से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जब आप एक-दूसरे के साथ होंगे, तो आपकी एनर्जी बहुत ही स्टेबल होगी। क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे पे काम नहीं कर रहे होंगे, आप ऑलरेडी खुद पे काम कर चुके हैं। ये भी आ रहा है, अगर आपने कभी ऐसा प्रे किया हो किसी हायर पावर से कि मेरा रिलेशनशिप बहुत स्टेबल हो, उसमें लड़ाई ना हो, तो लिटरली यूनिवर्स ने आपको वो मौका दे दिया। जब आपको आपके पार्टनर से अलग किया गया, तो आप लोगों ने खुद पे एक-दूसरे पे मतलब अपने-अपने से काम किया, तो जब एक-दूसरे पे काम नहीं करना पड़ता है, तो वो काम डिवाइड हो जाता है एंड सब अब अपना-अपना काम कर रहे होते हैं एंड तब जब 2 मैच्योर लोग साथ में आते हैं, तो वहाँ पे लड़ाई नहीं होती है। तो आपकी विश को फुलफ़िल करने का आपको मौका दिया गया। आपके लिए 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है या लिटरली अगस्त मंथ 7 आ गया, 7 ऑफ वांड्स रिवर्स में। ओके एंड इसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है और 3 ऑफ वांड्स। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप इतना सॉवरेनिटी होल्ड कर रहे हैं खुद को लेके कि आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, किस तरह का इमोशनल ट्रीटमेंट अपने लाइफ़ में डिज़र्व करते हैं, किस तरह से आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है एंड एक तरह से कहीं न कहीं आपको वो क्लैरिटी यूनिवर्स दे चुका है, जहाँ पे अब अगर कोई आपको डिफेंसिव फ़ील करा रहा हो या फिर आपसे एक्सप्लेनेशन माँग रहा हो या किसी भी तरह से आपको इमोशनली ठीक कोई नहीं फ़ील करा रहा है, तो अब आपको पता होता है कि कब मुझे वहाँ से हटना है। लाइक आप किसी का भी बुलशिट टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। यूनिवर्स ने आपको इतना एम्पावर्ड बना दिया है। लाइक आपने काफ़ी खुद पे काम किया है और जब आप खुद पे काम कर लेते हैं, तो आप किसी भी ऐसे पर्सन को एंटरटेन नहीं करते हैं जो जिसने खुद पे काम ना किया हो, क्योंकि उसे नहीं पता है कि पीस अटेन करने का प्राइस क्या होता है, बट आपको पता है एंड इसीलिए आप अब उस एनर्जी को कहीं गलत जगह नहीं लगा रहे हैं एंड किसी और को एंटरटेन करना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, ये ऐसी एनर्जी है। अ, ओके। अ, और मैं एक और कार्ड लूँगी, 2 आया है, ठीक है। 21 वर्ल्ड और 4 ऑफ वांड्स। मुझे ये भी दिख रहा है, स्पेशली पता नहीं आपकी ओवरऑल रीडिंग में फीमेल फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट फ़ील हो रही है। हो सकता है कि आपके लाइफ़ में और ऐसे दोस्त आएँगे अगर अभी तक नहीं हैं, स्पेशली फीमेल फ्रेंड्स जिनकी वजह से आपको बहुत ही ऐसे सपोर्टेड फ़ील होगा। लाइक यूनिवर्स का सपोर्ट आपको फीमेल्स के फ़ॉर्म में मिलेगा अपने लाइफ़ में। ऐसी फीमेल्स जो आपको बहुत चेरिश करेंगी, आपको लव्ड फ़ील कराएँगी, जिनके साथ आपको बहुत फ्री फ़ील होगा, आप उनके साथ कोई भी बातें कर सकती हैं, डांस करना हो तो डांस कर सकती हैं। लाइक किसी भी तरह से लाइक आपको फ्री फ़ील होगा एंड उन लोगों के साथ आप बहुत ट्रैवल भी हो सकता है करें। ट्रिप्स भी दिख रहा है, लाइक बहुत फन वाली एनर्जी, लाइक फाइनली आपको ऐसे लोग मिलेंगे अपने लाइफ़ में जिन पे आप डिपेंड कर पाएँगे एंड आपको लगेगा कि हाँ, फाइनली ये मेरे लोग हैं। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको ऐसे ही सपोर्ट कर रहा है कि आपको आपके लाइफ में ऐसे दोस्त दिखा रहा है कि दोस्त कैसे होने चाहिए, किस पर आप डिपेंड कर सकते हैं एंड कहीं न कहीं आपकी एक मायूसी वाली साइकिल खत्म हो रही है एंड ये साइकिल आपकी तब स्टार्ट होगी जब कहीं न कहीं आप खुद को चूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, स्पेशली क्योंकि आपने खुद पे इतना काम किया है कि अब आपको समझ आ गया है कि मैं अपने पीस को किसी भी ऐरे-गैरे रीज़न की वज़ह से बर्बाद नहीं करूँगी। तो ऐसी एनर्जी है। आप मेल भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हो, बट मैं मोस्टली फीमेल के टर्म्स में ये सारी मैसेजेस बता रही हूँ, बट आपके लिए उस तरह से भी एप्लीकेबल हो सकता है। बट यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ऐसे फीमेल वाले आए भी हैं, इवन दो मेल्स के कार्ड भी हैं। तो यही मैसेजेस आपके ग्रुप टू, आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो। आपके मैसेजेस काफ़ी डायरेक्ट एंड क्लियर थे, तो यही है एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय-बाय। हेलो ग्रुप 3। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स लिटरली आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स थे।
चैरियट, यहाँ पे स्टार रिवर्स में है। ओके। मुझे ये बहुत ही साफ-साफ दिख रहा है। मुझे लगता है पहले आप कोई ऐसे पर्सन थे लाइफ में और आपका कलर थीम भी रिपीट हो रहा है बाय द वे, तो हो सकता है आपकी थर्ड आई या फिर क्राउन चक्रा ओपन हो रहा हो। बेसिकली 6th और 7th चक्रा ओपन हो रहा हो, वो इम्पोर्टेंट फ़ील हो रहा है। एंड अगर आपको दिख रहा हो ना, आपका बहुत सारा थीम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक लड़की जैसे कि कुछ ऐसे ऊपर होल्ड की हुई है, यहाँ भी ये बहुत सारे बल्ब्स को होल्ड की हुई है एंड काफ़ी क्लियर एनर्जी है आपकी। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप शायद कोई ऐसे पर्सन थे जो अ, काफ़ी होप्स और ड्रीम्स रखा था अपने लाइफ में कि हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में थी जो आप करना चाहते थे या चाहते थे कि आपके लाइफ में हो जाए एंड यूनिवर्स से अगर आपने ऐसा कभी प्रे किया हो कि मुझे ये चाहिए या फिर ऐसे कुछ हो जाए या वैसे कुछ हो जाए, तो यूनिवर्स आपको लिटरली वो दे नहीं देगा, वो आपको मौका देगा कि आप उस चीज़ के लिए कोई एक्शन लीजिए। एंड किसी मूवी का ऐसा डायलॉग भी था जहाँ पे अगर आप भगवान से मनाते हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए, तो भगवान लिटरली आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बना देते हैं। वो आपको एक ऐसा सिचुएशन देते हैं अपने लाइफ में कि आपको मौका मिलता है कि आप स्ट्रेंथ को चूज़ करिए और इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो आपको अपॉर्च्युनिटी देता है यूनिवर्स एंड मुझे यही दिख रहा है कि अगर आपने कुछ भी माँगा था, जो भी आपका डिज़ायर था, विश था, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करने को आपको मौका दिया जा रहा है लिटरली, लेकिन एक्शन आपको लेना है एंड ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि थोड़ा-थोड़ा ही स्मॉल स्टेप्स ही आप ले रहे हैं। शायद आपको बड़ा स्टेप लेने में बहुत ही मुश्किल फ़ील होता हो बट कहीं न कहीं आपका चैलेंज ही मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत सारे एक्शंस एकदम इनिशिएट नहीं करते हैं, लाइक कॉन्फिडेंटली कोई एक्शन नहीं ले रहे होते अपने लाइफ़ में। तो आपको छोटा मौका दिया जा रहा है कि ठीक है, छोटा जो भी मुझे अपने लेवल पे समझ आ रहा है, अगर मैं मतलब पूरे चाँद को या फिर सूरज को कैद नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कम से कम एक बल्ब बना लूँ। मतलब पहले लाइट नहीं होता था, राइट? तो हम लोग हमेशा सूरज पे डिपेंड करते थे। तो हम लोग सूरज को तो कैद करके नहीं रख सकते थे, जैसे कि इस लड़की ने किया है, तो उसने बल्ब बना दिया, किसी ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। तो बल्ब के ही सहारे मतलब कुछ किया जा रहा है। तो जैसे कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा-सा गोल है, आपका डिज़ायर है, तो आप छोटे-छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। आपने लेकिन स्टेप्स लेना शुरू किया एंड यहाँ बहुत ज़रूरी है आपका डिसाइसिव होके कुछ भी करना। आपको डिसीज़न अपने लिए खुद लेना होगा, आपको अपने लिए स्टेप्स खुद लेना होगा। अपनी मॉ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप स्टेप्स ले रहे हैं, कहीं न कहीं किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, खुद आप इनिशिएट कर रहे हैं चीज़ें। ये बहुत प्योरली मैस्कुलिन एनर्जी होता है, डिवाइन मैस्कुलिन। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी में स्टेप कर रहे हैं, स्पेशली अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए एंड एकदम से बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एट लीस्ट जो भी आपसे हो सकता है, वो आपने स्टार्ट किया है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं वर्ल्ड रिवर्स में और किंग ऑफ कप्स। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको कोई हायर पावर है जो सपोर्ट कर रही है। मतलब आपको नहीं पता चलता है कि स्टेप कब लेना है, लिटरली पता ही नहीं चलता है। कुछ लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता है, बट उनको पता होता है, वो बस आलसी होते हैं। बट आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे लिटरली आपको पता ही नहीं होता है, आपका दिमाग ही कुछ अलग चलता है उस तरह का। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है आपके लिए बाय द वे एक्वेरियस एनर्जी इम्पोर्टेंट हो सकती है, एरीज़ एनर्जी इम्पोर्टेंट हो सकती है और कैंसर एनर्जी इम्पोर्टेंट हो सकती है। कैंसर, मून अम, और फिक्स्ड साइन्स में एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और टॉरस। तो एक्वेरियस रिपीट हो रहा है। एंड इस एक्वेरियस एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे लिटरली कोई फ्यूचर देख सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है या फिर किसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। कहीं न कहीं लाइक आपको पता है आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, बट उस चीज़ को छोटे-छोटे स्टेप्स में तोड़ के एक्शंस कैसे लेना है, उस चीज़ को लेके आप स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई हायर पावर जो आपको टाइम टू टाइम ऐसे थोड़ा-सा पुश करती है कि जैसे कि कोई कान में आके आपके बोल ही दे कि ये करो एंड फिर आप कोई छोटा-सा स्टेप लेते हैं एंड आप डाउट में ही लेते हैं, लेकिन आप ले रहे हैं धीरे-धीरे। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होते-होते आपके गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ चलेंगे जब तक तुम इस स्किल को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर लेते। एंड लाइक एकदम आपका जब तक कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बिल्ड नहीं होता है, तब तक आपके गाइड्स आपका पूरा साथ देंगे एंड आपके इमोशंस के थ्रू आपको बताएँगे क्या करना है। लाइक अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको अच्छा फ़ील हो रहा है,
तो ये ऑलमोस्ट एक साइन है कि आपने सही स्टेप लिया। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको खराब फ़ील हो रहा है, तो ये भी एक साइन है कि आपको ऐसा कर लेना था। तो कहीं न कहीं आपके रिग्रेट, गिल्ट जो भी इमोशंस हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि आपको क्या करना होता है किसी भी मोमेंट में। एज़ लॉन्ग एज़ आप अपने इमोशन से कनेक्ट करेंगे, आपको और क्लियरली समझ आएगा कि आपके गाइड्स आपको क्या कह रहे थे करने के लिए। कभी-कभी वो आपको शायद डायरेक्टली बता दे, जैसे आपको बस पता होगा कि हाँ, ये करना है मुझे एंड कभी-कभी वो आपको आपके इमोशंस के थ्रू भी बताएँगे कि हाँ, ये कर लेना था। जैसे रिग्रेट फ़ील होता है ना, तो मतलब हमें कुछ कर लेना था। गिल्ट फ़ील होता है, मतलब हमें कुछ सुधारना है। एंगर फ़ील हो रहा है, मतलब किसी और को कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। उसी तरह से जब सैडनेस फ़ील हो, तो हमें बस अपने इमोशन के साथ बैठ जाना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन-सा इमोशन इमर्ज हो रहा है, आपको बताया जाएगा कि लाइक हाँ, ठीक है, अब ये करना है। आप ये चीज़ सर्च कर सकते हैं किस इमोशन के लिए क्या करना होता है एज़ अ करेक्टिव एक्शन। तो एक यूट्यूब वीडियो था लिटरली इस पे और चार्ट भी होता है ऑनलाइन, तो अगर आपको सर्च करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके। जिस तरह से ये आया है लिटरली बीच में है, तो मुझे यही दिख रहा है कि आपकी एनर्जी अभी पूरी तरह से सॉलिडिफ़ाई नहीं हुई है। मैस्कुलिन एनर्जी स्पेशली, तो आपको अभी काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आधा काम हो गया है बट आधा अभी बचा है बेसिकली। ये भी मतलब 90 डिग्री के टर्म्स में आ रहा है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि किसी तरह का हो सकता है रेज़िस्टेंस हो या रिजिडिटी हो, क्योंकि आपके ओल्ड पैटर्न्स रोल प्ले कर रहे हो आपके लाइफ़ में, ठीक है? हाँ, ये कन्फर्मेशन है, टावर आया है, तो मुझे यही दिख रहा है कि अम, आपको कहीं न कहीं आने वाले दिनों में इस तरह से चैलेंज किया जाएगा, जहाँ पे आपका कोई ओल्ड पैटर्न अ, जो आपको इमोशनली सेफ फ़ील कराता था, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है? मेरे दिमाग में एक एग्ज़ाम्पल आ रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपको अपनी फैमिली बहुत पसंद है, ठीक है? एंड आपके फैमिली वाले कभी-कभी कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे जो आपको पता है कि हाँ, लॉजिकली गलत है, लेकिन आप उस चीज़ पे कभी ना तो आवाज़ उठाए थे, ना आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने गए, इवन दो आपको पता था गलत है। तो हो सकता है किसी तरह से आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसा देखने मिले जहाँ पे आपको पता है गलत है एंड आप उस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाएँ। तो आपको रेज़िस्टेंस फेस करने मिले, कहीं न कहीं शायद आपको बुरा-भला बोला जाए, लेकिन आप जब उस ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। शायद उस समय लोग आपको कुछ कहे जो रिस्पेक्टफुल ना हो, पर फिर भी उस पैटर्न को ब्रेक करना कहीं न कहीं एक तरीका है आपका खुद को दिखाने का कि सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना भी ठीक होता है एंड कहीं न कहीं ये मैस्कुलिन एनर्जी रिप्रेज़ेंट करता भी है, तो ये आ रहा है एंड ओल्ड पैटर्न्स अ, ब्रेक करने में भी यूनिवर्स आपका हेल्प कर रहा है अभी, ये भी आ रहा है। चाहे वो आपके ओल्ड पैटर्न्स हो या किसी और के हो, ज़रूरी नहीं है कि लिटरली आप किसी और के ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने जाएँ, बट अगर आप अपने सामने कुछ ऐसा होते हुए देख रहे हैं, जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो अधर्म है, तो आप अगर उस चीज़ के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने मैस्कुलिन एलिमेंट को इम्प्यूरिफ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सही चीज़ों के लिए खड़ा होना अ, ये कहीं न कहीं विष्णु की एनर्जी रिप्रेज़ेंट करता है एंड जब आप अपने विष्णु तत्व को खराब होने देते हैं, वेस्ट होने देते हैं, तो एक तरह का अपमान होता है वो। इसी तरह से आपको इसको देखना है कि आप कितना रिस्पेक्टफुली उस तत्व को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। एंड ये मत देखिएगा कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट आप सही चीज़ के लिए अगर खड़ा हो रहे हैं, तो आप अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को अलाउ कर रहे हैं कि वो सेफली एक्ज़िस्ट कर सकता है इस दुनिया में। उसे शायद बाहर सेफ फ़ील ना कराया जाए, बट आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है, उसको काफ़ी बड़ा मैसेज जाता है जब आप ऐसा करते हैं। एंड जब आप देख रहे होते हैं कि सामने कुछ गलत हुआ है, बट आप साइलेंस चूज़ करते हैं, तो आप अपनी ही मैस्कुलिन एनर्जी को ये बोल रहे होते हैं कि तुम वीक हो। और फिर उस चीज़ की एक तरह से आदत लग जाती है एंड कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको उस वे में स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है? अम अगला कार्ड यहाँ पे हैंगमैन का है, बट ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, 2 कार्ड और यहाँ पे हाieरोफेंट है। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, और दोनों का कलर थीम बहुत ही सिमिलर है, ब्लैक और एक्वा टाइप का। मुझे ये दिख रहा है कि जब आप किसी के अगेंस्ट खड़ा होते हैं, तो बहुत बार लोग आपको ऐसा फ़ील कराएँगे जैसे कि आपने उनको बिट्रे किया है, ठीक है? तो आपको इसीलिए
इससे पहले कि आप किसी और को कुछ बोलने जाएँ, अपने अंदर पूरी क्लैरिटी रखिएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब आपके अंदर बहुत सॉलिड क्लैरिटी होगी तो कोई और आपको ये नहीं फ़ील करा पाएगा कि आपने कुछ गलत किया या आपने कलेश करा दिया या फिर आपने किसी को धोखा दिया। क्योंकि आपने उनके मुँह पे उनकी तारीफ़ नहीं की और वो गलत कह रहे थे। मतलब अगर आपके अंदर खुद क्लैरिटी नहीं है, तो गलत लोग आप ही को गलत फ़ील करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सॉलिड क्लैरिटी है, तो गलत लोगों को गलत फ़ील हो जाएगा। तो वो आपको अटैक तो करेंगे, लेकिन उन जब आपके अंदर वो एनर्जी होगी, स्टेबल एनर्जी, तो उनको भी समझ आ जाएगा कहीं न कहीं कि वो गलत हैं। भले ही वो ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि आप गलत हैं। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे काम करिएगा, अपने अंदर इतनी क्लैरिटी रखिएगा और अपना स्टैंड लीजिएगा, इवन इफ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट फ़ील हो। तो ये मैसेजेज़ है आपके लिए। ये थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट एनर्जी है, लेकिन अगर आप अपने अंदर सॉलिड फ़ील करें, तो ये करके कहीं न कहीं बहुत ही अ, फ्रीडम फ़ील होता है क्योंकि आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को एक्सपैंड होने देते हैं इस तरह से। तो यही मैसेजेज़ है आपके लिए। आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो एंड अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय ग्रुप 3।